रहा है, तुमने देखा है? चल उठ, लग जा जल्दी से काम पे। वो मम्मी जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। काम चोर तो तू पहले से ही थी, अब पेट दर्द का और बहाना लेकर बैठ गई। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, सचमुच मेरे पेट में बहुत तेज दर्द है। अब किचन में जा, उठ जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मी जी समझो ना, सचमुच में मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं बना सकती। मम्मी जी बहू, अब ज्यादा बहाने मत बना। जब मेरी तबीयत खराब होती थी ना, तब भी मैं घर का पूरा काम किया करती थी, तुम्हारी तरह पलंग नहीं पकड़ती थी। मम्मी जी, सबका शरीर एक सा थोड़ी ना होता है, सबका शरीर अलग अलग होता है। किसी का पेट में दर्द ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। मम्मी जी सच में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही आज तो उठने की। तो अब मैं क्या करूं इसमें? तुम क्या चाहती हो, घर का काम मैं करूं? अब बुढ़ापे में भी सुख नहीं है मुझे? क्या तुम बुढ़ापे में भी सुख नहीं दोगी मुझे? बुढ़ापे में मुझे ही घर का काम करना पड़ेगा। मम्मी जी आप खाली सब्जी बना लो, रोटी मैं बना लूंगी। मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाने वाली, बना ले उठ के। और हाँ बहू, अब ये तेरा पेट दर्द का बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा। और हाँ बहू, मुझे आधे घंटे में खाना बना हुआ मिलना चाहिए। ये मम्मी जी एक औरत होके औरत की प्रॉब्लम क्यों नहीं समझती। अब सारा खाना बन गया है, थोड़ी सी दवा लेके थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। बहू। हाँ मम्मी जी। खाना बन गया? हाँ मम्मी जी। चल ठीक है, तो बहू खाना बन गया है तो फटाफट से मेरा खाना लगा दे। और हाँ बहू, बाथरूम में मेरे कपड़े रखे हैं, अच्छे से धो के और उन्हें अच्छे तरीके से सुखा दे। ठीक है मम्मी जी, मैं शाम को धो देती हूँ आपके सारे कपड़े। अभी मैं दवाई लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। क्या शाम को धोएगी कपड़े? शाम को कौन देता है कपड़े? क्या शाम तक मेरे कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे बाथरूम में? अब ज्यादा बहाने मत बना, फटाफट से धो दे मेरे कपड़े। कामचोर कहीं की पेट दर्द का बहाना लेकर बैठ गई है। पेट में दर्द है ना, हाथों में थोड़ी ना, काम तो हाथों से करेगी। मम्मी जी जब पेट में दर्द है तो हाथ पाँव कहाँ से काम करेंगे? बहू मैंने दुनिया देखी है, मुझे मत समझा। जा फटाफट से काम कर, और भी बहुत से काम पड़े हैं। मम्मी। अरे बेटा आ गया तुम? हाँ मम्मी। अरे बेटा काफी लेट हो गए तुम लोग। हाँ मम्मी, वो क्या है ना, रास्ते में गाड़ी स्लिप कर गई तो हम गिर गए थे, तो इसलिए हॉस्पिटल जाके आए, तो थोड़ा इसलिए लेट हो गए थे मम्मी। क्या बेटा तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? तू ठीक तो है ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? हाँ मम्मी मैं तो ठीक हूँ, वो गाड़ी स्लिप हुई थी तो मैंने तो अपना बैलेंस बना लिया था, मैं तो नहीं गिरा, वो पिंकी गिर गई थी तो इसके हाथ में थोड़ी चोट आई है, इसी को दिखाने के लिए मैं हॉस्पिटल चला गया था। थैंक गॉड, तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई ना बेटा, तू तो एकदम सही है ना? जा बेटा जाके अंदर रेस्ट कर ले। और हाँ बहू, जाकर मेरे बेटे के लिए हल्दी और केसर वाला दूध बना के दे दे, ताकि कोई अंदरूनी चोट आई होगी तो सही हो जाएगी। ठीक है मम्मी, मैं जाके थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ओह हाथ में बहुत तेज मोच आ रखी है, बहुत तेज दर्द भी हो रहा है, अब मैं खाना कैसे बनाऊं? मम्मी जी ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बहू तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई? बहू। हाँ मम्मी जी। तूने कपड़े क्यों नहीं धोए? बाथरूम में कितना कपड़ों का ढेर पड़ा है। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरे हाथ में मोच आई है ना, तो अभी मेरे हाथ में दर्द है, बाद में धो दूंगी मैं सारे कपड़े। और मम्मी जी वैसे भी डॉक्टर ने मुझे सर्फ साबुन में हाथ डालने से मना किया है, और डॉक्टर ने वजनदार सामान उठाने से भी मना किया है, तो मुझसे मम्मी जी बाल्टी भी नहीं उठेगी। डॉक्टर का क्या है, उसे तो एक सेकंड लगी कहने में कि काम मत करना, काम करने के लिए क्या उसकी माँ आएगी? मोच ही आई है ना हाथ में, जितना काम करेगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। कामचोर कहीं की, बहाने चाहिए तुझे तो कुछ ना कुछ काम ना करने के। मम्मी जी मुझसे नहीं धुलेंगे कपड़े, चाहे आप कुछ भी कर लो, मेरे हाथ में मोच आई है और मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द है, मैं बाद में धुल दूंगी सारे कपड़े। हाथ में एक
छोटी सी मोच आई है, उसमें ही तो इतने नखरे दिखा रही है। यदि तेरा हाथ कट जाता या ऑपरेशन हो जाता तो पता नहीं तू क्या करती। देख, ये मोच का बहाना लेके मत बैठ। अब जा फटाफट कपड़े धो ले, बहुत ज्यादा कपड़े पड़े हैं धोने के लिए। मम्मी जी। हाँ बोल, चैन से मोबाइल भी नहीं देखने देगी मुझे। वो मम्मी जी, मेरे हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो उंगली में भी पल्स पड़ गया है, तो आज का खाना आप बना दो। कब तक चलता रहेगा तेरे ये हाथ में मोच का ड्रामा? थोड़ी सी मोच क्या आ गई, सारा दिन इसी का राग गाती रहती है तू। मम्मी जी आप ये बताओ, आप खाना बना दोगी या नहीं? ये कोई बोलने की तमीज है तेरी? बोलने का ढंग देख। मम्मी जी, मैं अपने हाथ के दर्द से पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप ये बताओ कि खाना बना दोगी या नहीं? मेरे बस का नहीं है खाना वाना बनाना, जाके खुद बना ले। तो ठीक है मम्मी जी, आज मैं उन्हें फोन करके बोल देती हूँ कि वो खाना बाहर से ही ले आएंगे। हाँ हाँ, मेरे बेटे के पास तो पैसों का पेड़ लगा है, खूब उड़वा पैसे उससे। 2-4 जनों की रोटी नहीं बनाई जा रही तुझसे। मम्मी जी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ, वरना मैंने कभी आपके काम के लिए मना किया है क्या? आपका हर एक काम करती हूँ जब मैं ठीक रहती हूँ। आज तो मैं खाना उन्हीं से मंगवाऊंगी। कैसे जुबान केची की तरह चला के गई है। आजकल की बुओं के मुंह पे तो थोड़ी भी शर्म नहीं है, सास की तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है। क्या गलत कहा है मैंने इसे? आज बेटा तू कितने दिनों बाद आई है, कब से कह रही थी तुझे आजा आजा बेटा, मिल जा अपनी माँ से। क्या करूं मम्मी, ससुराल में काम ही कितना होता है, कभी कुछ काम आ जाता है तो कभी कुछ। अभी भी बहुत मन्नतें करनी पड़ी हैं सास के आगे, तब जाके मैं आई हूँ। ये लो दीदी पानी। थैंक यू भाभी। और कैसी हो भाभी आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। भाभी मेरी भैया से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि आपके हाथ में मोच आई है। अब ठीक है आपके हाथ की मोच? हाँ दीदी, अब पहले से काफी आराम है। काम करने में बहुत दिक्कत हुई होगी भाभी आपको? हाँ दीदी, वो तो। ये सब छोड़, तो ये बता खाना तैयार है? हाँ बस अभी खाना तैयार कर देती हूँ मम्मी। मैंने सोचा कि दीदी से पूछकर उनकी फेवरेट सब्जी बना देती हूँ। अरे भाभी आप कुछ भी बना लो, मैं वो ही खा लूंगी। वैसे भी मेरी कोई स्पेशल चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी दीदी आप मुझे बता दो, मैं बना दूंगी। इससे मत पूछ, आज मैं बनाऊंगी अपनी बेटी के पसंद का खाना। मम्मी जी मैं बना दूंगी खाना, अब मैं ठीक हूँ। नहीं, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी अपनी बिटिया की पसंद का। क्यों बेटा? ठीक है मम्मी। आज तो मम्मी आपने कितना टेस्टी खाना बनाया, आज तो मजा ही आ गया खाना खा के। आज तो मैंने पेट भर के खाना खाया है, अब तो कुछ जगह ही नहीं बची पेट में। क्यों भाभी, अच्छा बना था ना खाना? हाँ दीदी। अरे भाभी आप तो बहुत किस्मत वाली हो जो आपको इतना अच्छा खाना बनाने वाली सास मिली है। मुझे तो लगता है हफ्ते भर में मम्मी का खाना बनाने में नंबर आ ही जाता होगा। कितनी अच्छी बात है ना भाभी, आप दोनों सास बहू की जोड़ी कितनी अच्छी है। आप दोनों सास बहू की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। अरे मम्मी जी का फोन, इनको क्या काम पड़ गया? आप हेलो मम्मी जी। पर क्यों मम्मी जी? लेकिन आपने तो कहा था। अच्छा ठीक है। क्या हुआ दीदी, सब कुछ ठीक तो है? भाभी मम्मी, मेरी सास ने कहा है कि तू परसों ही आ जा। पर तू तो कह रही थी कि तू 10 दिन तक रुकेगी। मम्मी पहले तो मेरी सास ने बोला कि 10 दिन रुक के आना, और अब बोल रही है कि परसों ही आना। आप बोल रही है कि बहू जल्दी से आजा, मुझे घर का काम नहीं हो रहा। अरे ये कौन सी बात हुई भला? 2-4 दिन यदि घर का काम कर लेगी तो कौन सी घिस जाएगी? इन सासों का भी ना एक अलग ही ड्रामा है, इनको माँ और बेटी का दर्द तो कभी समझ में ही नहीं आता। अरे यदि 2-4 दिन वो काम कर लेती तो क्या घट जाता उनका, लेकिन नहीं, दूसरों की बेटी तो उन्हें बेटी नजर आती ही नहीं। सही कह रही हो मम्मी जी आप, दूसरों की बेटी तो उन्हें बेटी नजर आती ही नहीं। ना ही तो बेटी का दर्द दिखाई देता है और ना ही बेटी की तकलीफ दिखाई देती है। आजकल औरत ही औरत की दुश्मन है मम्मी जी। एक सास होके भी दूसरी औरत की तकलीफ नहीं समझ सकती। तू क्या कहना चाहती है? मैं भी दूसरों
वो भी ठीक है। बहू तो बस एक काम करने की मशीन है, वो 24 घंटे काम करती रहे तो बहुत बढ़िया। जब मशीन खराब होती है ना तो उसे पीट पिटा कर काम कराने की कोशिश करते हो ना। ठीक वैसे ही बहू ठीक नहीं रहे ना तो आप लोग उससे जबरदस्ती काम करवाने की कोशिश करते हो। आपको अपनी बेटी का दर्द तो दिखाई दे दिया, लेकिन आपको कभी मेरा दर्द दिखाई दिया? मेरी तकलीफ कभी समझ में आई है आपको? कभी सोचो आपने मेरे साथ क्या क्या किया है। यदि ये सब आपकी बेटे की सास उसके साथ करती तो, यदि बहू सब ये करे तो ड्रामा, और यदि आपकी बेटी और बेटे को हो तो उनको फुल रेस्ट। ये कहाँ का न्याय है मम्मी जी? तू सही कह रही है बहू, गलती मेरी ही है। मैं एक औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ पाई। यदि हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना। मैं तो ये भूल ही गई कि तू मेरी धर्म की बेटी है। अरे मेरी बेटी तो अपने ससुराल चली जाएगी, मेरे पास तो तू ही रहेगी ना, तू ही मेरी सेवा करेगी, तू ही तो मेरे घर की इज्जत है। मुझे माफ कर देना बेटा। मम्मी जी मुझे आपसे माफी नहीं मंगवानी, मैं तो बस हर सास की सोच बदलना चाहती हूँ कि बहू को भी दर्द होता है, बहू की भी तबीयत खराब होती है। आखिरकार वो भी तो एक इंसान है। एक बहू छोटी मोटी बीमारी तो अपने ससुराल वालों को बताती ही नहीं है। एक बहू यदि सर दर्द हो, बदन दर्द हो, फिर तो वो काम कर भी लेती है। जब उसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, उसका बदन ज्यादा दर्द कर रहा है, यदि वह ज्यादा बीमार है, तभी वह आप लोगों को बताती है ताकि आप उसे समझो। हाँ बहू, मुझे तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू मुझे माफ कर दे। भाभी सही में आपने जो बात बोली है ना वो मेरे भी दिल को छू गई है। आप सही कह रहे हो भाभी, ससुराल में बहुओं की तो कोई इज्जत ही नहीं है। कई घरों में तो ऐसा हाल है कि बहू की तबीयत खराब होते हुए भी वह घर में किसी से नहीं बताती हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके सास ससुर, उसके घर वाले सोचेंगे कि यह ड्रामा कर रही है। कई बहुओं को तो भाभी परमानेंट बीमारियां रहती हैं, किसी को थायराइड है तो किसी को अपेंडिक्स या फिर कोई और बीमारी हो, लेकिन उनके ससुराल वाले फिर भी उन्हें नहीं समझते। ससुराल वालों की सोच तो बस यही रहती है कि शादी करके लेके आए हैं तो घर का काम करवाएं। बहू कभी बीमार नहीं होनी चाहिए, और यदि कभी कोई ज्यादा सीरियस बीमारी हो तो फिर बहू ही बदल देनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए भाभी लोगों को बहुओं के साथ, क्योंकि बहुओं को भी तकलीफ होती है। बता नहीं सकती तो कम से कम समझना तो चाहिए लोगों को। मेरा आप सभी लोगों से बस यही कहना है कि कहते हैं कि एक सास कभी माँ नहीं बन सकती और एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? पहले एक सास माँ बन के तो दिखाए, बहू तो बेटी खुद ब खुद बन जाएगी। आप लोगों का इस बात पे क्या कहना है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरा आप सभी से बस यही कहना है कि एक बार दिल से उसे अपना के तो देखो, एक बार बहू को गले से लगा कर तो देखो, भूल जाएगी वह मायका अपना। एक बार उसे बेटी बनाकर तो देखो। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताइए, और यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।